नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 का फॉर्म भरने के लिए आपको सर्वप्रथम अपनी एसएसओ आईडी खोलना होगा। एसएसओ आईडी खोलने के बाद अपने आईडी और पासवर्ड डालेंगे और अपनी एसएसओ आईडी ओपन हो जाएगी। फिर उसमें हम जाएंगे रिक्वायरमेंट पोर्टल पर, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जैसे ही हम रिक्वायरमेंट पोर्टल पर करेंगे ओपन, तो आपके सामने आपकी एसएसओ आईडी में जो एप्लीकेशन है वो शो हो जाएगी। और अगर आपको अपनी एसएसओ में कुछ एडिटिंग वगैरह करनी है तो आप यहाँ प्रेस बटन पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आप रिक्वायरमेंट पोर्टल ओपन करना। आपके सामने दो होंगे, उसमें से आपको सर्वप्रथम वाला रिक्वायरमेंट पोर्टल ओपन करना है। अगर आपके यहाँ शो नहीं होता है तो अदर ऐप पे जाके भी आप सभी एप्लीकेशन देख सकते हो। तो आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल पर ओके करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 का ऑनलाइन रिक्वायरमेंट कांस्टेबल 2021 शो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके जस्ट आगे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, आपके सामने जितनी भी पोस्टें हैं, कांस्टेबल ड्राइवर टीएसपी, कांस्टेबल बैंड टीएसपी, कांस्टेबल ड्राइवर नॉन टीएसपी, कांस्टेबल पुलिस टेक्निकल, कांस्टेबल जनरल नॉन टीएसपी, कांस्टेबल जनरल टीएसपी। तो आपको क्या करना है, आपको जिसमें भी फॉर्म भरना है उस लिंक पर आप क्लिक कर देंगे। नॉन टीएसपी एरिया में आप देख लेना अपने हिसाब से, और कांस्टेबल जीडी में आपको ओके करना है। ठीक है, तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको सर्वप्रथम क्या करना है, अपना नाम डालना है। नाम के बाद फादर नेम डालना है और फिर अपनी माता का नाम डालना है। यहाँ अपना जेंडर चूज़ करना है, मेल है फीमेल है। फिर आप अपनी जन्म तारीख डालोगे और जन्म तारीख डालने के बाद आपके यहाँ ऑटोमेटिक एज 1 जनवरी 2021 से जो भी है वो शो हो जाएगी। फिर अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, और जैसे ही आप अपनी कैटेगरी चूज़ करोगे तो आपके सामने ओबीसी है, नॉन क्रिमिनल है, जनरल है, कोई सी भी हो आपकी कैटेगरी से आपके सामने शो हो जाएगी। फिर क्या करना है, आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है। कैटेगरी चूज़ करने के बाद दोस्तों आप इसका ध्यान रखें कि आपकी कास्ट कौन सी कैटेगरी में है। और अगर आपके पास जनरल की है और आप ईडब्ल्यूएस है नहीं है, क्या करना है वो आप देख लेना। अगर जनरल में हो तो आप ईडब्ल्यूएस हो तो ही कर सकते हो। ठीक है, और फिर आपकी शादी हो चुकी है कि नहीं हुई है, सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है। अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पर 00 कर देना। कोई और फिर आपको क्या करना, आगे अपने मोबाइल नंबर लिखने हैं। ठीक है, आपके मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ आधार नंबर दे रखा, आप अपनी इच्छा से भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। और फिर आपको अप्लाई कहाँ के लिए करना है, आप जिस भी ज़िले से अप्लाई करना चाहते हो आप उस पर क्लिक करके अपने आप जिस जहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो ज़िला यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और आपको यहाँ कौन कौन सी बटालियन कहाँ का है, कहाँ पर कौन सी है, ये दिखा रखा है। ठीक है दोस्तों, फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, जहाँ पर आप रह रहे हो ना वहाँ का एड्रेस डालना है। ठीक है दोस्तों, वहाँ आपका गृह जिला, अपनी स्टेट गृह जिला, आपका गांव, पिन कोड, ये आपको टाइप करना है। और अगर आपका एक ही प्रेजेंट टाइम का पता भी यही है तो आप सेम एज अबाउ पर क्लिक करके वो को यहाँ पे फिल कर सकते हो। फिर बढ़ेंगे हम अब नेक्स्ट स्टेप की तरह। फिर आप अपनी यहाँ राष्ट्रीयता चूज़ करोगे, गृह जिला चूज़ करोगे और ब्लॉक चूज़ करोगे। फिर तहसील कौन सी है वो सिलेक्ट करोगे, और इसमें आप अपना गांव कौन सा है गांव सेलेक्ट करना। और आप भूतपूर्व स्थगित हो कोई भी हो तो यहाँ आपको नो ही करना है। अगर आप किसी बाहर देश से हो तो ही यस करना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अगर आपके पास कोई एक्स सर्विस मैन है, भूतपूर्व सैनिक है, तो आप वहाँ अपने हिसाब से डाल देना, नहीं तो नो कर देना। और अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको यह डिटेल फिल करनी पड़ेगी।
और अगर आप गृह रक्षा विभाग में स्वयं सेवक रहे हो तो यस करना और आगे की डिटेल फिल करना, बाकी यहाँ नहीं हो तो नो कर देना। और दोस्तों मौजूदा राज्य में कर्मचारी है कि नहीं है उसमें यह कर देना। और यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ आपकी आय 2.5 लाख से कम है तो ही यस करना, बाकी नो ही रहने देना। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी 2.5 लाख से आय कम है तो ही यस करना। और क्या आप पर कोई पुलिस केस है या नहीं, अगर पुलिस केस है तो यस करना, पुलिस केस नहीं है तो नो करना। और इसमें आपको कुछ नहीं करना, छोड़ देना है। और इसके बाद में आपकी प्राथमिकता, आपके खिलाफ़ कोई फौजदारी मुकदमा दर्ज है तो यस करे, बाकी नो कर दे। फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्टेप की तरह। यहाँ आपको क्या करना है, आपकी क्लियर चेक बॉक्स पे ओके करना है। फिर अपने 10वीं की, 12th की, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आप सब भी डिटेल डाल सकते हो। और आपको यहाँ बता दूँ फ्रेंड, यहाँ पे मतलब कहाँ कितनी पोस्ट हैं, कौन सी पोस्ट के लिए किस क्लास से एलिजिबल है, वो यहाँ लिख रखा है। तो फिर हम अपनी 10th की डिटेल डालेंगे। और यहाँ पर आप सभी सब्जेक्ट के नाम भी लिख सकते हो, या ऑल जनरल या ऑल सब्जेक्ट भी लिख सकते हो। और कौन से बोर्ड से किया है वो लिखना है, रोल नंबर लिखने हैं, परसेंटेज ईयर लिखना है, और कितने परसेंटेज हैं वो यहाँ आपको सामने यहाँ फिल करने हैं। इसी प्रकार हम अपने सेकेंडरी जो अपने 12th है उसकी लिखेंगे, आपके यहाँ कौन सा सब्जेक्ट था। वो लिखने के बाद आप अपनी सभी सब्जेक्ट के नाम डाल दें, और यहाँ बोर्ड कौन सा है, BSER और कौन सा है वो डालना है। और फिर आपको अपने रोल नंबर फिल करने हैं। और फिर अगर आप अपेयरिंग चल रहा है तो ये कर सकते हो, बाकी आप नो भी कर सकते हो। और अगर आप पासिंग ईयर है तो यहाँ आप अपने कौन सा पासिंग ईयर है वो डाल के भी फिल कर सकते हो। अगर आपने 12th पास कर लिया है तो उसका आपको पासिंग ईयर डालना है, यहाँ आगे रोल नंबर डालना नहीं किया है तो आप इसे कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके ऊपर कोई एग्ज़ाम देते वक्त कोई केस वगैरह हो तो यस करना, बाकी नो कर देना। ठीक है या सॉरी, अपने ये डालना भूल गए थे, अगर 2021 में रिजल्ट आया नहीं हो, चल रहा हो तो। ठीक है, 2021 ही और लास्ट ईयर ही डलेगा। और फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ अपना नवीनतम फ़ोटो लगाना है, नवीनतम फ़ोटो जो जिसके ऊपर दिनांक अंकित हो। यहाँ साफ स्पष्ट लिख रखा है कि वो 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, और हाल ही की खींची हुई फ़ोटो चाहिए जो 50 से 100 KB के भीतर हो, और उसके ऊपर दिनांक अंकित हो। और अपने हस्ताक्षर की साइज भी 20 KB से 50 KB तक, और फ़ोटो की साइज 50 KB से 100 KB तक रखनी है। ठीक है, फ़ोटो के ऊपर दिनांक लगाना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दिखाता हूँ। 50 से 100 KB तो फ़ोटो चाहिए, और 20 से 50 KB ये अपने साइन चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपके यहाँ कोई बॉडी मार्क है तो वो नो है तो यहाँ पर लिख देना, जैसे पिंपल ऑन फेस हो। अगर कुछ नहीं है तो नो कर देना। ठीक है, और यहाँ इस तरह हम अपने फ़ोटो और साइन, जब फ़ोटो के नीचे साइन वगैरह होने, फ़ोटो और साइन सही होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख लीजिए, आपका ये देख लें, एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने के बाद में सफलतापूर्वक सबमिट माना जाएगा, ऐसा कुछ लिख रखा है। तो आप अपने पूरे फॉर्म को एक बार चेक कर देना। और यहाँ अभी यहाँ लिखा रहा है नोट येट सबमिट, नोट येट। ठीक है, तो आपको इस चेक बॉक्स पे ओके करना है। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो अपडेट पे जाके आप कर सकते हो। बाकी आपको अगर आपके कुछ भी ये चेंज नहीं करना है तो पे नाउ पे क्लिक करना। और फिर देखिए यहाँ आपका ट्रांजेक्शन आईडी आ जाएगी, कितने का टोकन कटेगा वो आ जाएगा। और पे फीस पे ओके कर देना, पे फीस पे ओके करते ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।